दिन भर का रिवीजन है पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने कर दी मदर ऑफ ऑल डील साइन। ट्रंप के टैरिफ, राहुल की डेड इकोनॉमी का तेल निकल गया क्या? वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा। भारत ईयू की मेगा डील में ऐसा क्या है कि ट्रंप के लोग पैर पटकने लगे? कपड़ा, लेदर, सस्ती विदेशी गाड़ियां। मोदी की मेगा डील से भारत में क्या क्या बदल जाने वाला है, सबसे पहले यह कंप्लीट चैप्टर खोलने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने आज वो किया है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जो दुनिया ट्रंप की सनक के सामने घुटने टेक रही थी, जो दुनिया ट्रंप के डर के सामने उन्हें डैडी ट्रंप कहने लगी थी, आज वो दुनिया देख रही है कि डैडी ट्रंप बुलवाकर धमक दिखाने वाले आज पैर पटक रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसी मदर ऑफ ऑल डील साइन कर दी जिससे ट्रंप के टैरिफ का भी तेल निकल गया और उन लोगों की राजनीति भी निचोड़कर कोने में फेंक दी जो लोग भारत की इकोनॉमी को डेड बताने में अब तक जुटे हुए। नरेंद्र मोदी ने आज यूरोप के देशों के साथ जो ट्रेड डील साइन की, उसकी दुनिया भर में चर्चा है बॉस। पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है क्योंकि इस डील के साथ ही नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया। जो देश कल तक ट्रंप के आगे पीछे घूम रहे थे, वो सारे देश आज की डेट में भारत से सटने के लिए अलबलाए हुए हैं। वो सब नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत के साथ खड़े हैं, भारत को ही अपनी नैया पार लगाने वाला मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज जो यूरोप के देशों के साथ मेगा डील की, उससे क्या क्या बदल जाने वाला है आज आपको विस्तार से बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि इस मेगा डील के बाद कपड़ा, लेदर से लेकर विदेशी गाड़ियां और क्या क्या सस्ता हो जाने वाला है। कैसे भारत की रॉकेट बनी इकोनॉमी अब ट्रंप के किसी टैरिफ से थामे नहीं थमने वाली, क्योंकि 27 देशों से एक साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है, 27 देश बॉस, एक दो नहीं, 27 देश, वो सबसे बड़ी डील कही जा रही है जो अब तक नहीं हुई। इससे पहले चीन ने आसियान देशों के साथ सबसे बड़ी ट्रेड डील की थी, लेकिन आसियान देशों में 10 देश शामिल थे, जबकि भारत ने एक साथ 27 देशों के साथ आज डील साइन की। 27 देशों ने एक साथ भारत के साथ ट्रेड डील की और यह भारत की आर्थिक ताकत को दिखाता है। कैसे पीएम मोदी ने इस ट्रेड डील से ट्रंप जैसों को तगड़ा जवाब दिया। भारत और ईयू की इस डील से क्या क्या बदलने वाला है। जो राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते थे, उनको कैसे झटका लगा है। जब मोदी ये डील साइन कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। भारत ने कैसे यूरोप के देशों की भी मदद कर दी है, आज ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस मदर ऑफ ऑल डील, मेगा डील का एक ट्रेलर देखिए। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। Thank you, sir. भारत ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील आज साइन की। आज नरेंद्र मोदी ने ईयू के साथ जो डील की, इसे मदर ऑफ ऑल डील ऐसे नहीं कहा जा रहा। आप देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कितना बड़ा मैसेज चला गया। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए बॉस। आज जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय यूनियन के नेता पीएम मोदी से मिल रहे थे, तो तीनों नेताओं ने जिस तरह से एक साथ ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर उठाया, वो तस्वीरें देखकर ट्रंप और उनके लोग पैर पटक रहे हैं। क्योंकि भारत को टैरिफ से धमकाया, भारत डरा नहीं। यूरोप को टैरिफ से धमकाया, वो भारत के साथ आकर सट गया। क्योंकि आज की डेट में भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। ट्रंप जिसको धमकाते हैं वो भारत की तरफ मुंह करके देखता है। भारत कहता, आओ ना भाई, हम तो सबके साथ खड़े हैं।
क्योंकि जिस भारत को ट्रंप का टैरिफ झुका नहीं पाया, उस भारत के साथ दुनिया में कौन है जो खड़ा नहीं होना चाहता है। यूरोप ने यही काम किया। एक देश नहीं, 27 देशों के यूनियन ने, यानी एक साथ 27 देशों ने भारत के साथ मेगा डील की। ट्रंप जिस यूरोप की डेली बेइज्जती कर रहे थे, उस यूरोप ने आज ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद पार्टनर कोई हो सकता है तो वो भारत है। फिल्मों में नहीं होता है, आप देखते हैं कि कोई विलन है जो सबको बुली कर रहा है और वो एक एक करके दोस्त जो हैं वो विलन के, वो हीरो के साथ आके सटने लगते हैं। आज की डेट में वो भारत जो है ना, वो नया, आज की डेट में वो हीरो जो है वो नया भारत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह नए युग की शुरुआत है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक बार पीएम मोदी ने इसके बारे में क्या बताया, सुनिए। फिर इस डील में ऐसा क्या है जो भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है और 27 देशों को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है, उसके बारे में एक एक चीज बताऊं। पहले पीएम मोदी को सुन लीजिए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि यहां से दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका के जितने दोस्त हैं ना, उनमें ये 27 देश भी शामिल हैं और वो सारे 27 देश आज की डेट में भारत के साथ खड़े हैं। और ये ऐतिहासिक डील तो है ही, 17 साल से ये डील अटकी हुई थी बॉस, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत की शर्तों पे ये डील कर ली। आज भारत यूरोप के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उससे तगड़ा जवाब ट्रंप को और कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ये ट्रेड डील तब हुई जब ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। भारत में भी राहुल गांधी जैसे नेता भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। आज भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा किया है जो आप सुनेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन आप देखिए, जिसको राहुल गांधी डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उसके साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहे हैं 27 देश। डेड इकोनॉमी के साथ करता है कोई क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका ने इस डील को लेकर कैसे यूरोप को कोसा है वो बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि आंकड़ों के लिहाज से इस डील का दायरा कितना बड़ा है। यह डील करीब करीब 200 करोड़ लोगों को कवर करती है। भारत और ईयू ग्लोबल इकोनॉमी का 25% और ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा कवर करते हैं। इस डील से यूरोप की मार्केट में भारत के 99% एक्सपोर्ट को कम टैक्स या बिना टैक्स के एक्सेस मिल जाएगा। ईयू यानी यूरोपीय यूनियन के 144 सब सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, इसका एक्सेस भी भारत को मिलेगा। समझौते के लागू होने के पहले 3 दिन से 3 लाख करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ को 10% से घटाकर 0 कर दिया जाएगा। रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को ईयू के 13,50,000 करोड़ के सेफ फंड का भी फायदा मिलेगा। और इसमें एक बात और याद रखिए कि यह डील जिनके बीच हो रही है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच डील हो रही है। इस डील से भारत में निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा। यानी भारत की इकोनॉमी जो ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई है,
उसको और पंप मिलेगा बॉस। क्या क्या सस्ता हो जाएगा, क्या क्या फायदा आपको होगा, ये आगे बताऊं। लेकिन आप इस ट्रेड डील को लेकर यूरोप के नेताओं का रिएक्शन देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ऐसा नहीं है कि खाली भारत को फायदा हो रहा, उनको भी पता है कि भारत ही दुनिया में एक उम्मीद की तरह है। आप यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष को सुनिए, वो इस डील को लेकर इतनी उत्सुक थी कि उन्होंने मकर संक्रांति का जिक्र करते हुए इस डील की टाइमिंग को बहुत शुभ बता दिया। सुनिए एक बार। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal. यानी यूरोपियन यूनियन के नेताओं के लिए न सिर्फ ये एक डील है, बल्कि ट्रंप के खिलाफ उनकी भी महाजीत, क्योंकि ट्रंप तो यही समझ रहे थे कि उनके बिना यूरोप का काम ही नहीं चल सकता। ट्रंप तो अपनी सनक में इतना आगे बढ़ गए कि यूरोप को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा, धमकी दे रहे थे। यूरोप को इस मुश्किल वक्त में भारत का सहारा मिला। भारत से डील लॉक करके यूरोप ने बता दिया कि उसने अपने विकल्प खुले रखे। ट्रंप बार बार यूरोप को टैरिफ से डरा रहे थे, लेकिन यूरोप ने ट्रंप के टैरिफ का लोड ही नहीं लिया। ट्रंप तो यह चाह रहे थे कि यूरोपीय देश भी भारत पर टैरिफ लगा दें। यूरोप के देशों ने उल्टे भारत से सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके ट्रंप को बता दिया कि यूरोप ट्रंप के इशारे पर नहीं चलेगा। इसके साथ ही यूरोप ने ट्रंप के डर से चीन की तरफ जा रहे देशों को भी संकेत दे दिया कि भारत कहीं ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर है। और आप याद कीजिए कि हमने आपको जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था भारत पर, उसी वक्त पाठशाला में बताया था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ कहते नहीं है, वो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। हमने आपको तब के पाठशाला के एपिसोड में बताया था कि नरेंद्र मोदी अलग अलग दरवाजे भारत के लिए कैसे खुल सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और उसी का नतीजा है आज ये डील। और इसलिए आप देखिए कि भारत और ईयू की इस डील से अमेरिका बुरी तरह चिढ़ गया। भाई उसको ऐसी आग लग गई, वो अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पा रहा है, पैर पटक रहा है। अमेरिका इस डील के लिए यूरोप को कोस रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि ऐसी डील करके यूरोप अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। यानी अमेरिका खुद को खुद एक्सपोज भी कर रहा है इस भन्नाहट में, इस झन्नाहट में। तुम खुद कह रहे हो ना कि वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां आता है उसका रिफाइंड वर्जन यूरोपीय देश भी खरीदते हैं, तो उन पे क्यों नहीं टैरिफ लगाए थे तुम, खाली भारत पे क्यों लगाए? अमेरिका ठीक उसी टोन में बात कर रहा है जैसा वो चीन और भारत की दोस्ती को देखकर कर रहा था। जब पिछले साल पीएम मोदी चीन गए तो अमेरिका इसी तरह भारत पर हमले कर रहा था कि चीन तो दुश्मन है, भारत उससे हाथ मिला रहा है। इसी तर्ज पर अब अमेरिका यूरोप की खिंचाई कर रहा है। देखिए, अमेरिका इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि ऐसी ही डील ट्रंप को भारत के साथ करनी थी, जिसके जरिए वो अमेरिका में ये डंका पीटते कि देखो मैंने भारत जैसे बड़े बाजार को अपनी डील में कवर कर लिया। लेकिन वो अपनी सनक और हनक में ऐसा कर नहीं पाए। अमेरिका से ट्रेड डील होने से पहले यूरोप से भारत की डील हो गई। आप सुनिए इस डील पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कैसे इशारों में ही लेकिन अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने जूते की नोक पे रखा हुआ, और वहीं से मैसेज दे दिया कि हमारे लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स मायने रखता है, हमारे लिए दूसरे देश भी मायने रखते हैं। हम अमेरिका की तरह नहीं है
कि खाली अपना 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 देख लिया। आप यह भी देखिए कि भारत ने ईयू के साथ डील करके कैसे बांग्लादेश के साथ भी खेल किया। दरअसल अभी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूरोप में बहुत ज्यादा यूरोप में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, लेकिन अब भारत के प्रोडक्ट्स जब बिना टैक्स के यूरोप के मार्केट में एंट्री मारेंगे तो बांग्लादेश के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। अभी यूरोप में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर 12 से 16% का टैरिफ लगता है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए टैरिफ से बच जाते हैं। लेकिन अब भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी कंपटीशन की रेस में आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 64,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। साफ है कि जब यूरोप में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे बांग्लादेश जैसे देशों को सीधा नुकसान होगा, और बांग्लादेश की इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसमें भी पेच ये है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ज्यादातर रॉ मटेरियल भारत से आता है। बांग्लादेश के पास सस्ती लेबर है, भारत से अच्छा और सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता है, लेकिन अभी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उथल पुथल मची हुई। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि भारत के ड्यूटी फ्री कॉटन की वजह से उनकी डोमेस्टिक मार्केट तबाह हो रही है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिलर्स का दावा है कि उनके पास करीब 10,000 करोड़ रुपए की कीमत का स्टॉक पड़ा है जो बिक नहीं रहा। बांग्लादेश में 50 मिल बंद हो गई। गैस शॉर्टेज की वजह से दिक्कत